So the question is, a car is moving with speed 150 km per hour and after applying the brake, it will move 27 meter before it stops. If the same car is moving with a speed of 1/3 of the reported speed, then it will stop after traveling distance. तो ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा। इसके पहले हमने बताया था एक क्वेश्चन कि जिसमें पहली कंडीशन से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, उसको दूसरी कंडीशन में डालना है। बात समझ में आ गई? इसका मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि एक कार जो है उसकी स्पीड कितना दे रखा है 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आपको जो बाद में है मीटर में दिया हुआ है, तो भैया इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हो रहा है क्या इसमें, ये जाएगा 9 टाइम्स और ये जाएगा आपका 75 टाइम्स। और ये अच्छा 9 से 3 से जा रहा है भैया, 3 से जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा आपका 25, ठीक है। इसके बाद नहीं जा सकता ये, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक लगाया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है भैया, स्टॉप्स बोला है उसने। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 27 मीटर। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो थर्ड इक्वेशन ही लगेगी। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रिटार्डेशन। उसी को कहाँ डालेंगे, दूसरी इक्वेशन में, दूसरे केस में। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 125 डिवाइड बाई 3, इसका स्क्वायर है 2a। कितना दे रखा है बेटा आपको 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -125 इंटू 125 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 27 इंटू 2 इंटू a। तो करते हैं भैया, इसको कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चलिए फिर इसको ऐसे ही रख देते हैं। सो रिटार्डेशन हो जाएगा आपका -125 इंटू 125 डिवाइड बाई 27 इंटू 9 इंटू 2, ये इसका रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही लिख रहे हैं ताकि हम बाद में इसको काट वाट सकें, ठीक है। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सेकंड केस क्या बोला है इसने, अगर यही कितनी स्पीड से चल रही होती 1/3 से, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा भैया, इसका 1/3 यानी 125 इंटू 3 डिवाइड बाई 1/3 यानी हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 9, ठीक है। और फाइनली भी ये रेस्ट में ही आने वाली है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो रिटार्डेशन तो भैया सेम कार है, सेम ड्राइवर है, तो रिटार्डेशन यही लिया जाएगा। थर्ड इक्वेशन लगा दो वापस, तो v² माइनस u² यानी 125 डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर a नहीं काटा, इज इक्वल टू 2। एक्सलेशन कितना है, सॉरी वो रिटार्डेशन है, तो ये 125 इंटू 125 डिवाइड बाई 27 इंटू 9 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई s, वो s हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा -125 इंटू 125 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 माइनस 2 से 2 खत्म हो गया भैया, 125 इंटू 125 डिवाइड बाई 27 इंटू 9 इंटू s। ये 9 से 9 खत्म हुआ, ये 9 से 27 जाएगा 3 टाइम्स, ये 125 थोड़ा ख़त्म हो गया। सो ये माइनस से माइनस भी ख़त्म हो गया, इधर बचता है सिर्फ s और इधर बचता है आपका 3। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, और ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये कब लगेगी, सिर्फ जब दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो 0 हो। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी और फाइनली ये रेस्ट में आ रहा होगा किसी न किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद, S1 आपको दिया हुआ रहेगा। अगली बार बोलेगा ये U1 है, तो अगर वो U2 स्पीड से चल रहा होता तो रेस्ट में आने के पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन से ही इसका फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, और इसमें एक अच्छी बात और होगी, वो बताता हूँ। सो v² तो 0² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यानी रिटार्डेशन ही होगा भैया, ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, जब आपका ये माइनस हटा दो, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो 2 भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो फिजिक्स में हम जानते हैं ना भाई कि भैया अगर a प्रोपोर्शनल टू b है तो a इज इक्वल टू k भी लगा देते हैं। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर a इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू b है तो कांस्टेंट हटा के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, S2, तो S2 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू U2² डिवाइड बाई U1²। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर ये आपको याद आता है तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी से कह रहा हूँ। तो U2 कितना दिया हुआ है, U2 आपको दिया हुआ है U1 डिवाइड बाई 3,
है ना, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो हो जाएगा u1² डिवाइड बाई 9 और ये हो जाएगा आपका u1² खत्म हो गया 1 डिवाइड बाई 9 और S1 कितना दिया हुआ है आपको 27। तो S2 इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 27 डिवाइड बाई 9, ये खत्म हुआ तो कितना आंसर आ गया 3 मीटर। ध्यान बस ये रखिएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी, ये शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी जब दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही हो। अगर एक केस में फाइनल वेलोसिटी इतना है दूसरे में जीरो है तो भी एक नहीं लगेगी, दोनों में बराबर है तो भी नहीं लगेगी। ठीक है।